आप सभी का स्वागत है प्रभु गाथा में। मैं आप सभी के समक्ष दोबारा प्रस्तुत हूँ एक और सच्ची घटना लेकर। आज की सच्ची घटना मेहंदीपुर बालाजी के बारे में है। एक भक्तिन जिसका अपने मेहंदीपुर बालाजी पर इतना विश्वास था कि बालाजी महाराज को खुद एक रूप धारण करके आना पड़ा उसके बच्चे को बचाने के लिए। आइए सुनते हैं कैसे। ये गाथा कुछ वर्ष पुरानी है और बालाजी महाराज की असीम भक्त हेमा की है। बालाजी महाराज की कृपा से हेमा के घर में किसी भी चीज की कमी ना थी, ना तो धन की, ना ऐश्वर्य की और ना ही सुख की। इंसान अपने दुख देखकर दुखी नहीं होता, परंतु दूसरों की खुशियां देखकर जरूर दुखी हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हेमा के साथ। बालाजी महाराज की कृपा से हेमा का एक छोटा सा परिवार है, जिसमें कि उनकी सास, उनके पति और उनका एक बेटा है। बेटे का नाम शिवा है। जब ये घटना घटित हुई तो शिवा 6 साल का था। एक दिन शिवा को किसी रिश्तेदार ने एक गुड़िया लाकर दी और कहा कि इस गुड़िया से तुम खेलो। अब क्योंकि वो एक बच्चा था और बच्चे तो हर एक नई चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो शिवा ने वो गुड़िया ले ली और उससे खेलने लगा। सिर्फ एक दिन हुआ था उस गुड़िया से खेलते हुए और शिवा उस गुड़िया का इतना आदी हो गया था कि वो उस गुड़िया को छोड़ता ही नहीं था। खाना खाना होता था तो खाना भी उसी के साथ खाना है, नहाना है तो वो गुड़िया सामने होनी चाहिए। मतलब 24 घंटे वो गुड़िया उसकी आंखों के सामने होनी चाहिए, तभी वो सब काम करता था। जैसा कि हेमा के द्वारा बताया गया, अगर उस गुड़िया के हुलिये की बात की जाए तो वो गुड़िया दिखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लगती थी। और जिस समय हेमा के संबंधी ने वो गुड़िया शिवा को लाकर दी, हेमा ने तभी कहा था इस गुड़िया की वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं है, इसके पास बहुत खिलौने हैं, ये उनसे खेल लेगा। पर ऐसा जादू किया उस गुड़िया ने शिवा के ऊपर कि वो रोने लग गया। उसको वो गुड़िया चाहिए थी और उसने वो गुड़िया रख ली। जिस दिन वो गुड़िया उनके घर में आई, उसी दिन रात को शिवा को बहुत तेज बुखार हो गया, साथ ही उल्टी दस्त भी शुरू हो गई। अच्छी नामी ग्रामी व्यक्ति होने के कारण हेमा ने हॉस्पिटल फोन लगाया और तत्काल में हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, आप शिवा को लेकर हॉस्पिटल आ जाइए, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हेमा के पति शहर से बाहर गए हुए थे काम के सिलसिले में, इसलिए इस सब घटना में वो उनके साथ नहीं थे। हेमा ने टेलीफोन पर सारी बातें अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि ठीक है, तुम डॉक्टर को दिखाओ, मैं 1-2 दिन में वापस आने का ज़रूर प्रयास करता हूँ और मैं पहुँच जाऊँगा, तुम घबराओ मत, डॉक्टर सब ठीक कर देगा। हेमा का विश्वास डॉक्टर से ज़्यादा अपने बालाजी महाराज पे था। बालाजी महाराज से वो प्रे कर रही थी कि बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। डॉक्टर ने फ़ोन किया और कहा कि भाभी जी आप अभी तक लेकर शिवा को हॉस्पिटल नहीं पहुंची हैं। हेमा ने कहा कि बस हाँ, हम निकल ही रहे हैं। अब जब बुरा होता है ना, तो हर जगह से बुरा होता है। हेमा ने अपने नौकर को कहा गाड़ी निकालने के लिए, पर पता चला कि गाड़ी खराब है और उसी समय बारिश भी होने लगी। हेमा ने कहा कि मुझे अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है, तुम कोई भी इंतज़ाम करो, मुझे नहीं पता कैसे, पर ये आज हॉस्पिटल जाना चाहिए। हेमा को पता था कि उसके रिश्तेदार उसकी सुख समृद्धि को देखकर खुश नहीं है, और उसे एक चीज और पता थी कि उसके रिश्तेदार काला जादू करना भी जानते हैं। उस गुड़िया को देखकर हेमा का मन उस क्षण से विचलित था जिस क्षण से वो हेमा के घर में आई थी। हेमा ने सोच लिया था कि वो उस गुड़िया को अपने घर से फेंक देगी। शिवा की बात करें तो शिवा एकदम निढाल हो चुका था, ऐसा जैसे उस बच्चे के शरीर में जान ही ना हो। हेमा बहुत परेशान हो चुकी थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता था उसके पास कि वो अपने मेहंदीपुर बालाजी से मदद मांगे। वो बालाजी की मूर्ति के सामने अपने बेटे को लेकर बैठ गई और अर्जी लगाने लग गई कि बाबा अगर मैंने तेरी जरा सी भी पूजा मन से की है ना, तो तू मेरे बेटे को ठीक कर देगा। और यही बात वो निरंतर कहती रही। हेमा बताती हैं कि उन्होंने एक स्वप्न देखा
जिसमें कि उन्होंने देखा कि एक औरत है। उस औरत ने काले कपड़े पहने हुए हैं और वो सीढ़ियों पर चढ़ के हेमा के घर की तरफ आ रही है। उन्होंने देखा कि उस औरत के पास वही नीली गुड़िया है जो उस सुबह हेमा के रिश्तेदारों ने शिवा को दी थी। जैसे ही वो औरत हेमा के गेट पर पहुंचने वाली थी, वैसे ही एक बहुत मोटा काला बंदर आया और उसने उस औरत के ऊपर झपट्टा मारा, जिससे कि वो गुड़िया उस औरत के हाथ से गिर गई और उस बंदर को देखकर वो औरत वहां से भाग गई। यहाँ सपने में हेमा ये सब देख ही रही थी और वहां शिवा के मुंह से आवाज निकली, मम्मी पानी दे दो, प्यास लग रही है। जो बच्चा पूरे दिन मूर्छित पड़ा था, जिसने अन्न का एक दाना नहीं खाया, वो एकदम बोल पड़ा, माँ मुझे पानी दे दो। हेमा उठी। हेमा ने शिवा को पानी पिलाया और तुरंत उसके बाद ये सारा सपना अपनी सास को बताया। उनकी सास एक बहुत ही अच्छी स्त्री हैं। उन्होंने हेमा से कहा कि सबसे पहले बेटा वो गुड़िया अपने घर से बाहर फेंक दे, उसके बाद हम कुछ और देखते हैं। हेमा ने ऐसा ही किया। गुड़िया उठाई और अपने घर से बाहर फेंक दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस क्षण हेमा ने वो गुड़िया अपने घर से बाहर फेंकी, उसके 10 मिनट के अंदर शिवा दोबारा से बोलने लगा, मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ खाना है कि नहीं खाना है। सब कुछ एकदम पहले जैसा हो गया। सभी को पता होगा कि हनुमान जी महाराज एक कपि स्वरूप हैं, मतलब एक बंदर के स्वरूप में हैं। और एक बंदर का हेमा के सपने में आना, उस औरत के हाथ से गुड़िया का गिरना, उस औरत का दबे पैर वापस भाग जाना, ये एक चमत्कार से कम नहीं है उन लोगों के लिए जो भगवान पे विश्वास रखते हैं। हेमा के लिए वो सिर्फ एक बंदर नहीं था, वो बंदर के स्वरूप में उसके बालाजी महाराज थे। मैं आशा करती हूँ कि बालाजी महाराज अपने सारे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। फिर लौटेंगे आप सभी के समक्ष एक और सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।